Good morning, students. In previous part of video, we have learned about the adjustment related to the goods given as charity, goods given as free sample or drawing or GST. Today we going to study about one more adjustment, that is deferred revenue expenditure. What are the deferred revenue expenditure? Deferred revenue expenditure are those expenditures which incurred in bulk amount one time but प्रॉफिट रिसीव इन सेवरल ईयर्स लाइक एडवर्टाइजमेंट। तो इसका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट खर्च किया और ये 5 साल के लिए, तो 1 साल का अमाउंट हुआ 5,000। तो 5,000 हम P&L के डेबिट में लिखेंगे और जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट होगा वो यानी जो ये 5,000 रुपये खर्च हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर में माइनस करके हम असेट साइड में शो कराएंगे। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज़ हमने पे किए थे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे हुए हैं 5 ईयर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपीज़ अगर आप 5 ईयर के लिए पे हुए तो यानी हर ईयर उसको हमें 2,000 एडजस्ट करना है, यानी 1 साल का वो एक्सपेंडिचर 2,000 रुपीज़ है। तो जब आप P&L बनाएंगे P&L अकाउंट में तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टोटल 10,000 है, उसमें से बचे हुए 8,000 तो आप हटा देंगे और 2,000 रुपीज़ आप शो कराएंगे क्योंकि आपको करंट ईयर में 10,000 डिवाइड बाय 5 यानी केवल 2,000 रुपीज़ ही शो करने हैं और रिमेनिंग पार्ट आप बैलेंस शीट में शो कराएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से 8,000। जो 10,000 में से आपने जो एक्सपेंडिचर पे किया है 2,000 रुपीज़ का राइट ऑफ वो लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 8,000 रुपीज़। अब एक और है, अगर आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर देते हैं, जैसे आपने मशीन खरीदी पर परचेज में दिखा दिया या आपने कोई मशीन असेट्स को खरीदने में कोई खर्चा किया लेकिन आपने उसे पर्टिकुलर किसी और चीज़ में लिखा दिया। तो अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर ऐसा दिखा दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जिसमें आपने शो कर दिया है उसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे आपने कोई मशीन की वेजेस पे करी खरीदने पे और उस मशीन की वेजेस को आपने शो कर दिया वेजेस में, तो वेजेस से माइनस कर देंगे। सेम अगर आपने कोई सैलरी या कोई फ्रेट वगैरह पे किया आउटवर्ड लेकिन अगर आपने उसे उसमें शो कर दिया तो P&L के आइटम में तो आप उसे माइनस करेंगे। अब जो ये आइटम है वो उस असेट्स में ऐड कर दिया जाएगा जिससे वो रिलेटेड है। जैसे मशीनरी पे खरीदने पर जो आपने वेजेस पे की थी और आपने वेजेस में दिखा दी तो वेजेस से तो माइनस कर देंगे लेकिन मशीनरी में उसे ऐड कर देंगे असेट साइड में। जैसे एग्जांपल लीजिए कि वेजेस आपको दे रखी है 10,000 ऑलरेडी, एक मशीन है आपके पास 50,000 रुपीज़ की। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि वेजेस में 4,000 रुपीज़ एक मशीनरी की इंस्टॉलेशन के इंक्लूड हैं, यानी आपने जो 4,000 रुपये वेजेस में दिखाए हैं वो एक मशीनरी की खरीदने पर हमने वेजेस पे की थी उसके हैं। तो जो ये मशीनरी में से माइनस करनी है और इस मशीन पे 10% की आपको डेप भी लगानी है। तो देखिए जब आप वेजेस तो आती है ट्रेडिंग में, तो जब आप ट्रेडिंग बनाओगे तो ट्रेडिंग में वेजेस आपको साइड में लिखनी है 10,000 और उसमें से जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं मशीनरी के 4,000 जो आपने गलती से शो कर दिए वो माइनस कर देंगे और 6,000 रुपीज़ ही वेजेस का अमाउंट शो कराएंगे। अब देखिए मशीन पे डेप लगानी है, मशीन पहले से ही 50,000 रुपीज़ की थी और आपने 4,000 रुपीज़ की डेप मशीन और उसमें ऐड कर दी जो इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 54। तो आप 54 पे 10% लगाएंगे तो 5,400 रुपीज़ आएगी। आप सेपरेटली भी दिखा सकते हैं, जो 50,000 पहले से ही थी उसका 10% 5,000 और वेजेस के जो अमाउंट 4,000 है उसका 10% 400, दोनों मिलाकर 5,400। अब बैलेंस शीट में आप इसे कैसे शो करेंगे? मशीन असेट्स में आती है तो असेट साइड में मशीन आप 50,000 दिखाएंगे प्लस इसमें जो इंस्टॉलेशन आपने गलती से वेजेस में दिखा दी थी वो वहां से माइनस करके यहाँ पे ऐड कर देंगे 4,000 और टोटल डेप जो आपने यहाँ पर लगाई ये यहाँ पर आप 5,400 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यू 48,600 रुपीज़ हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं जिसमें आपको 31 मार्च 2019 के लिए बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, ट्रायल और आपको ट्रेडिंग और P&L भी बनाना है। तो सबसे पहले आपको दे रखी है परचेज 1,20,000 रुपीज़ की, सेल 2,06,500 रुपीज़ की। ठीक है, अब
रिटर्न इनवर्ड 2000 रुपीज गिवन है, बैंक का बैलेंस 10,000 है, स्टॉक कमेंसमेंट यानी ओपनिंग स्टॉक 30,400 रुपीज है, वेजेस 20,700 रुपीज है और मशीनरी 30,000 है, डेटर्स 25,400 रुपीज़ के हैं, फर्नीचर 10,000 है, रिपेयर 3,000 रुपीज़ है, बैड डेप्ट 1,500 रुपये हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपीज़ है, सैलरी 10,000 रुपीज़ की है, इनपुट CGST और SGST दोनों 4,200 रुपीज़ के हैं, फिर फ्रेट एंड कैरेज 4,500 रुपीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है वो 2,000 रुपीज़ का है, इसे आप कैपिटल में से माइनस करेंगे, डोनेशन 500 रुपीज़ है, रेंट एंड इंश्योरेंस 4,000 है, एडवर्टाइजमेंट 24,000 है, क्रेडिट साइड में रिटर्न आउटवर्ड 400, कैपिटल 50,000, कमीशन 2,500, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट यानी ओल्ड प्रोविजन 2,000 रुपीज़, लोन जिस पर इंटरेस्ट का रेट 12% है और ये हमने 1 जुलाई को ले रखा है 10,000 रुपीज़ का। तो देखिए 10,000 पर 12% की इंटरेस्ट लगानी है और जुलाई में आपने लोन लिया है यहाँ पे, तो यानी मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो आप इस पर जो इंटरेस्ट लगाएंगे 9 मंथ की लगेगी। तो 10,000 रुपीज़ पे 12% और 9 मंथ का ये निकल कर आएगा 900 रुपीज़। और आप डेबिट में देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी आप 600 रुपये पे कर चुके हैं, तो 900 में 600 पे कर चुके हैं, मीन्स 300 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। क्रेडिटर्स 28,400 रुपीज़ के हैं, डिस्काउंट रिसीव हुई है 1,200 रुपीज़, आउटपुट CGST और SGST 3,000 है। तो आप यहाँ देखिए इनपुट 4,200 है और आउटपुट 3,000 है, यानी इनपुट की वैल्यू ज़्यादा है और आउटपुट की वैल्यू कम है। और मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में बताया था कि अगर इनपुट कम होता है, ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है तो डिफरेंस असेट साइड में शो कराया जाता है, यानी जो इनका डिफरेंस है 1,200 रुपीज़ CGST और SGST का, वो हम असेट्स में शो कराएंगे। अब एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 36,600 रुपीज़ थी, 36,600 रुपीज़। वेजेस में एक 5,000 रुपीज़ मशीन के इंस्टॉलेशन कराने के इंक्लूड थे जो हमने 1 अप्रैल को कराई थी, यानी ये वेजेस जो दे रखी है 20,700, उसमें 5,000 आप माइनस करेंगे और इसे आप किस में ऐड कर लेंगे, मशीनरी की 30,000 वैल्यू में ऐड कर लेंगे, तो मशीन 35 की हो जाएगी और वेजेस 15,700 का हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है कि 10% इस मशीन पर डेप भी लगानी है, तो मशीन है आपकी 30 की, लेकिन 30 में 5 आप ऐड कर चुके हैं वेजेस से माइनस करके, तो अब 35,000 पे आप डेप लगाएंगे। सैलरी 10 मंथ की ही पे की है, तो सैलरी आप देखिए कितने रुपए की दे रखी है आपको, सैलरी की वैल्यू दे रखी है आपको 10,000 रुपीज़, लेकिन ये 10 मंथ की है, तो 10,000 10 मंथ की पे कर दी है, तो यानी कितने महीने की और बाकी है आपकी, बाकी रह गई 2 मंथ की, तो 10,000 इंटू 2/10 आप करेंगे तो ये 2,000 रुपीज़ निकल कर आएगा, ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो कराएंगे। फर्दर बैड डेप्ट 400 रुपीज़ हुए और प्रोविजन नया 5% क्रिएट करना है, तो देखिए आपके बैड डेप्ट पहले से ही 1,500 रुपीज़ के थे, 400 और हो गए तो 1,900 हो गए। डेटर्स की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 25,400, इसमें 400 बैड डेप्ट हो गए, तो आप 25,000 पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,000, तो रेंट में ये ऐड करना है, और इंश्योरेंस जो 1,200 रुपये आपने पे किया है वो 30 जून तक का है, तो देखिए रेंट एंड इंश्योरेंस की टोटल वैल्यू 4,000 है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 1,200 रुपये इंश्योरेंस के हैं जो 30 जून तक के हैं, जबकि आप बना 31 मार्च तक के रहे हैं, तो यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का आपने इंश्योरेंस एडवांस पे कर रखा है, तो 12,000 का 3/12 कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस में 15 वगैरह नहीं होता है, तो ये 300 रुपीज़ आएगा, ये आपका एडवांस आपने पे कर दिया, मीन्स प्रीपेड है। तो इस 4,000 में 1,000 आउटस्टैंडिंग रेंट के आप ऐड करेंगे और 300 इंश्योरेंस के प्रीपेड के माइनस करेंगे। ये जो 1,200 फिगर है ये ओवरऑल इंश्योरेंस की है, ये प्रीपेड नहीं है, इसमें से प्रीपेड वैल्यू कैलकुलेट करके तब आपको निकालना है। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 1/6 राइट ऑफ करने हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप देखेंगे तो कितने के हैं, 24,000 के, तो 24,000 का आपको 1/6 राइट ऑफ करना है, 1/6 यानी 4,000, ये 4,000 रुपीज़ तो आप P&L में शो कराएंगे और रिमेनिंग जो बचे हुए 20,000 रुपीज़ हैं ये आप बैलेंस शीट में शो कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने एडजस्टमेंट देखे थे रिलेटेड टू द वेरियस एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द हमारी जो थी आउटस्टैंडिंग थी, प्रीपेड थी, और जो हमने
पर्सनल यूज के लिए गुड्स, चैरिटी के लिए गुड्स या फिर फ्री सैंपल के लिए गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया था। आज हम देखेंगे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और जीएसटी का जब आउटपुट की वैल्यू कम हो और इनपुट की वैल्यू ज्यादा हो। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एडजस्टमेंट लिख लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 36,600 रुपीज का है। वेजेस में 5,000 रुपीज मशीनरी की इंस्टॉलेशन के इंक्लूड है जो हमने मशीन परचेज की थी 1 अप्रैल 2018 को। तो यानी आपको वेजेस में से ये माइनस करके मशीनरी में ऐड करना है। मशीनरी की जो ऊपर आपको वैल्यू दे रखी होगी, मशीनरी आपको दे रखी है 30,000 रुपीज की, तो उस पर आप अलग लगाएंगे। 10% मशीन पे डेप भी लगानी है, तो जो आपने वेजेस से हटाकर इसमें ऐड करेंगे उस पर भी डेप लगेगी। इसके अलावा सैलरी आपने केवल 10 मंथ की पे की है, मतलब 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है। और फर्दर बैड डेप 400 रुपीज हो गए और एक प्रोविजन क्रिएट करना है, न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेप के लिए 5%। रेंट 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है और इंश्योरेंस आपने नेक्स्ट ईयर तक के पे कर दिए हैं 1200 रुपीज। इसके अलावा 30 जून तक के आपने पे किए हैं जो है, और राइट ऑफ करना है आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो आपने 6 ईयर के लिए पे किया है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं अपनी बुक में। तो सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए आप ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 30,400 रुपीज का, तो इसे हम यहां लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक और ये हो जाएगा 30,400 रुपीज। नेक्स्ट आइटम जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो क्वेश्चन में है वेजेस। तो इससे पहले परचेज भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। परचेज आपको दे रखी है 1,20,000, तो यहां लिखेंगे आप परचेज 1,20,000। और क्रेडिट साइड में आप देखिए रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखा है। रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 400 रुपीज, तो 400 रुपीज आप ये माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,19,600 रुपीज। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, तो यहां पे आप वेजेस लिखेंगे। वेजेस दे रखी है 20,700 की और इसमें आपने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के 5,000 इंक्लूड कर रखे हैं, तो वो आप हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 15,700 रुपीज जो मशीन पर आपने इंस्टॉलेशन पे की थी और ये आपको मशीन में ऐड करने हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट एंड कैरेज दे रखा है 4,500 रुपीज का, तो आप ये लिखेंगे फ्रेट एंड कैरेज और ये है 4,500 रुपीज का। इसके अलावा कोई और आइटम आपको दे नहीं रखा है जो रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, वो सेल दे रखी है 2,06,500 रुपीज, तो आप ये यहां लिख देंगे बाय सेल और ये है 2,06,500, तो ये आप यहां लिख देंगे। डेबिट साइड में रिटर्न इनवर्ड दे रखी है आपको 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपए की रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दीजिए, 2,04,500 ये हमारा नेट सेल का अमाउंट हो जाएगा। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 36,600, तो आप ये यहां लिख देंगे टू क्लोजिंग स्टॉक 36,600 रुपीज, ये आपने यहां लिख दिया। इसके अलावा आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, आप टोटल लगाएंगे, टोटल में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। टोटल इसका अगर आप लगा रहे हैं तो 2,41,100 रुपीज ये इधर का है, 2,41,100 और उसमें से आप ये सारे आइटम माइनस करेंगे तो ये लॉस निकल कर आएगा, आपका जीपी निकल के आएगा 70,900, तो ये आप यहां लिख देंगे 70,900, ये है आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहां भी लिखना है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 70,900। अब आइटम लेते हैं हम पीएनएल के। पीएनएल में पहला आइटम आपको दे रखा है मशीनरी की डेप दे रखी है आपको, तो देखिए 30,000 रुपीज की मशीनरी थी, आपने यहां 5,000 रुपीज एक मशीन पे इंस्टॉलेशन पे खर्च किए जो वेजेस में लिख दिए थे, जबकि आपको लिखने मशीन में थे, तो आप मशीन में लिखेंगे तो 35,000 डेप हो जाएगी। 1 अप्रैल को ही खरीदी, मतलब पूरी साल की, और इस पर आपको 10% की डेप लगानी है, तो मीन 3,500 रुपीज, तो आप ये यहां लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 3,500 रुपीज, ठीक है।
डेटर्स पर आपको बैड डेप्ट दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप देखें बैड डेप्ट दे रखा है 1500 रुपए, तो आप यहां लिख दीजिए बैड डेप्ट 1500। नीचे कह रहा है कि फर्दर बैड डेप्ट हो गए 400 रुपए के, तो प्लस न्यू बैड डेप्ट 400 रुपए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1900 रुपए। 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पर, तो आप देखिए डेटर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 25,400, 25,400। 400 बैड डेप्ट हो गया तो बचा 25,000, उसका 5%, तो ये होता है 1250। तो इसमें आप ऐड कर लेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये 1250, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 3,150 रुपीज। और क्रेडिट साइड में देखिए पुराना प्रोविजन आपको दे रखा है, तो वो आप माइनस कर लेंगे ओल्ड प्रोविजन, और वो था आपका 2,000 रुपीज का, तो 1,150 रुपीज ये आपका अमाउंट हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का। रिपेयर दे रखी है आपको 3,000, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसे आप यहां लिख दीजिए रिपेयर 3,000 रुपीज की आ जाएगी यहां पर। इसके अलावा आप देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 600 रुपए, और क्रेडिट साइड में देखिए लोन दे रखा है 12%, जो आपने 1 जुलाई को लिया है, 1 जुलाई को लिया और 31 मार्च हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो मींस 9 मंथ, तो 10,000 रुपीज का ये लोन है, इस पर 12% और 9 मंथ का, तो ये हो जाएगा 900 रुपीज, और 900 में आप 600 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यानी 300 रुपए अभी भी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसे आप इस तरीके से दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो 600 रुपए पे कर दिया, और प्लस आउटस्टैंडिंग है जो 300 रुपए भी बताया, 900 रुपीज यहां शो कराएंगे आप, ठीक है। सैलरी 10,000 रुपीज आपने पे की है, पर ये 10 मंथ की है, नीचे कह रहा है कि सैलरी केवल 10 मंथ की पे हुई है, तो सैलरी का देखिए ट्रीटमेंट 10,000 रुपीज यानी 2 महीने की देना बाकी है, तो 2/10 कर दीजिए, यानी 2,000 रुपीज अभी सैलरी पे करना बाकी है, तो इसे आप यहां लिख दीजिए टू सैलरी 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 जो हमने अभी निकाली, यानी 12,000 रुपीज की सैलरी हो जाएगी। सैलरी के बाद जीएसटी है, जीएसटी की वैल्यू देखिए इनपुट 4,200 है, और क्रेडिट साइड में देखिए आउटपुट केवल 3,000 है, यानी इनपुट की वैल्यू कम ज्यादा है और आउटपुट की वैल्यू कम है, तो डिफरेंस असेट्स में शो कराएंगे हम, यहां पे नहीं होगा। पेड हो चुका है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने बताया था ये ड्रॉइंग होती है, पर्सनल एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस करेंगे। डोनेशन 500 रुपीज, तो इसे आप यहां लिख दीजिए डोनेशन 500 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा रेंट एंड इंश्योरेंस, इसके लिए मैं आपको यहां ट्रीटमेंट कर देता हूं क्योंकि वहां पर स्पेस है नहीं इतनी, तो यहां लिख दीजिए आप टू रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट और इंश्योरेंस की वैल्यू दे रखी है 4,000 रुपीज, और आप इसमें अगर आप एडजस्टमेंट देखेंगे तो रेंट जो है आउटस्टैंडिंग है 1,000, तो आउटस्टैंडिंग रेंट को आप ऐड कर दीजिए 1,000, तो ये हो जाता है 5,000 रुपीज, और इंश्योरेंस है 1,200 रुपए का, जो टोटल 4,000 रुपए रेंट और इंश्योरेंस है, इसमें 1,200 रुपए का इंश्योरेंस है जो आपने 30 जून तक का पे कर दिया है। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, और जून तक का पे कर रखा है, मतलब 3 मंथ का आपने एडवांस पे कर दिया है, तो ये मतलब जो 1,200 रुपए का हमारा इंश्योरेंस है उसका 3 मंथ का अगर आप निकालेंगे तो 300 रुपीज ये एडवांस पे कर दिया है आपने, तो यानी ये प्रीपेड है, तो ये आप माइनस करेंगे यहां पर, इसमें से प्रीपेड 300 रुपीज माइनस करेंगे तो 4,700 रुपीज का रेंट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट 24,000 दे रखा है, पर ये नीचे कह रहा है 1/6 राइट ऑफ करना है, मतलब कि 6 साल के लिए आपने पे किया है, और आप केवल इसमें करंट ईयर की वैल्यू दिखाएंगे जो मैंने आपको पीपीटी में बताया था, तो 24,000 का अगर आप 1/6 करेंगे तो यानी 4,000 रुपए ही ये करंट ईयर से रिलेटेड है, बचा हुआ 18,000 वो आगे के ईयर के लिए है, तो टू एडवर्टाइजमेंट 24 लिखिए और माइनस राइट ऑफ करिए इसमें 6,000 रुपीज, ठीक है। तो यानी 6,000 रुपए आपको राइट ऑफ करने, मतलब जो आपको दिखाना है अमाउंट वो यहां पे 6,000 दिखाना है, तो मतलब 18,000 ये माइनस करेंगे, 6,000 रुपए आप यहां पे करंट ईयर के शो कराएंगे।
क्रेडिट साइड में आ जाइए आप, सेल हो चुकी है, रेंट रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है, कैपिटल बैलेंस शीट में कमीशन आपको रिसीव हुआ है 2500 क्रेडिट में दे रखा है, तो बाय कमीशन 2500 रुपीज। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव हुई है 1200 रुपीज, तो ये भी आप दिखाएंगे बाय डिस्काउंट 1200 रुपीज। जीएसटी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी असेट साइड में, तो ऑलमोस्ट आपके सारे एडजस्टमेंट यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का मुझे ज्यादा लग रहा है, तो क्रेडिट का टोटल आपका बैठ रहा है, अगर आप देखेंगे तो 72, 73, 74,600 रुपीज। तो आप ये यहां लिख दीजिए 74,600, यही टोटल आप यहां लिखेंगे 74,600, और उसमें से डेबिट के ये सारे आइटम अगर आप माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा आपका 44,850 रुपीज, 44,850 रुपीज। और ये किस नाम से लिखेंगे आप? नेट प्रॉफिट, यानी आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 44,850 रुपीज का है। अब चलिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट में। बैंक दे रखा है हमको थर्ड आइटम, तो बैंक हमारे लिए असेट्स होती है, तो बैंक हम लिख देंगे यहां पर असेट साइड में 10,000 रुपीज। बैंक के बाद आपको दे रखा है मशीनरी, तो मशीनरी भी असेट्स होती है, तो मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 30,000, जो इसमें हमने गलती से इंस्टॉलेशन चार्जेस वेजेस में लिख दिए थे वो यहां ऐड करेंगे 35,000, और आपको ध्यान हो तो P&L में हमने डेप्रीशिएशन लगाया था 3,500 रुपीज, तो 31,500 रुपीज ये मशीनरी की कॉस्ट हो जाएगी। डेटर्स दे रखे हैं यहां पर, आप देखिए डेटर्स का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेटर्स दे रखे हैं 25,400, इसमें जो न्यू बैड डेप्ट हुए 400 वो माइनस करेंगे तो 25,000 आएगा, और माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन जो आपने क्रिएट किया था 1250, तो ये हो जाएगा 23,750 रुपीज डेटर का अमाउंट। फर्नीचर 10,000 है, ये आप यहां लिख दीजिए, इस पर कोई डेप वगैरह है नहीं, तो केवल 10,000 का डेप लिख दिया। बैड डेट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग थी, ये हम लिखेंगे। और जीएसटी देखिए, जीएसटी मैंने बताया इनपुट की वैल्यू आपकी ज्यादा है और आउटपुट की वैल्यू कम है, 4200 इनपुट है और आउटपुट केवल 3000 है, तो 1200 रुपीज कैरी फॉरवर्ड, तो यहां लिखेंगे हम इनपुट सीजीएसटी कैरी फॉरवर्ड, और ये 1200, और सेम इनपुट एसजीएसटी कैरी फॉरवर्ड 1200, जो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस हो चुका है, डोनेशन हमने वहां लिख ही दिया था P&L में। एडवर्टाइजमेंट जो राइट ऑफ 6,000 हमने किए थे, तो बचा हुआ 18,000 रुपए, ये यहां पर आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो बचा हुआ 18,000 है, वो यहां पे हम लिख देंगे। अब देखिए लायबिलिटी में कैपिटल दे रखी है आपको, कैपिटल आप यहां लिखिए, कैपिटल की वैल्यू दे रखी है आपको 50,000, ठीक है। ड्राइंग वगैरह तो कोई क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन हमको यहां पर नेट प्रॉफिट ऐड करना है। नेट प्रॉफिट हमारा निकल कर आया था 44,850, अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा 94,850, और इसमें से हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,000 रुपीज का, वो हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करेंगे तो 92,850 रुपीज ये टोटल कैपिटल हो जाएगी। इसके अलावा आपको लोन दे रखा है, लोन एट द रेट ऑफ 12%, कितने का? 10,000 का, और इस पर हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकल लगाई थी 300 रुपए, जो आपको ध्यान हो तो 300 रुपए की आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट थी। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 28,400 रुपीज के, तो ये भी लायबिलिटी में लिख देंगे 28,400। और आप देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग थी हमारी 2,000 रुपए, तो 10 मंथ की पे की थी। रेंट भी आउटस्टैंडिंग था 1,000 रुपीज, ये दे रखा है आपको। और प्रीपेड इंश्योरेंस था 300 रुपए का, तो
तो प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपीज आप यहां लिखेंगे। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक 36,600 रुपीज जो आपने ट्रेडिंग में भी लिखा था वो भी यहां लिखा जाएगा। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस हो ही चुका है, ऑलमोस्ट सारे आपके आइटम यहां पर हो चुके हैं। तो देख ले सकते हैं आप कि वेजेस, मशीन, डेटर, फर्नीचर, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग और जीएसटी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीपेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, एडवर्टाइजमेंट का जो राइट ऑफ पोर्शन छोड़ के जो नेक्स्ट अमाउंट है, कैपिटल हो चुका है, कमीशन हो चुका है, यानी सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब आपको टोटल लगाना है। जस्ट टोटल जब आप लगाएंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा 1,34,550 1,34,550 रुपीज। ये आपका टोटल ऑफ बैलेंस शीट हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। यहाँ पे 24,000 रुपीज का 1/6 हमें राइट ऑफ करना था, यानी 4,000। तो 4,000 हम P&L में लिखते, मैं वहां बाय मिस्टेक आपको 6,000 लिखा गया, लेकिन हमें यहां पे लिखना था 4,000 P&L में। और हम यहां पर दिखाएंगे बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट यानी 20,000। तो टोटल ये 1,34,550 हो जाएगा। P&L में आपको जो वहां पे मैंने 6,000 लिखाए थे वहां पे आपको 4,000 रुपीज लिखने हैं। बाकी सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।